कांग्रेस की डेलीगेशन टीम राजनांदगांव के बजरंगपुर नवा गांव में हुए दिल दहला देने वाले ट्रिपल मर्डर ने पूरे प्रदेश को हिला दिया है। गुटी विवाद से शुरू हुआ मामला इतनी बड़ी वारदात में बदल गया कि एक ही एरिया में तीन लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। कांग्रेस की जांच समिति मौके पर पहुंची और पुलिस की लापरवाही को इस घटना का बड़ा कारण बताया। समिति अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने कहा कि अगर पुलिस समय रहते सक्रिय होती तो यह घटना टाली जा सकती थी। बजरंगपुर नवागांव वार्ड नंबर 1 और 2 में हुए ट्रिपल मर्डर ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस जांच समिति अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने मृतकों के परिवारजनों से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि सरकार को पीड़ित परिवारों को 20-20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और प्रत्येक परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देनी चाहिए। साथ ही घायल युवक के पूरे इलाज की जिम्मेदारी भी सरकार को उठानी होगी। धनेंद्र साहू ने आगे कहा कि शहर में बढ़ता नशे का कारोबार अपराध की जड़ है। इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगे और नशे के अवैध धंधे में शामिल लोगों पर कठोर कार्यवाही हो। कांग्रेस की जांच समिति ने मृतक किशन राजपूत के परिजन संजय और अजय राजपूत, मृतक राकेश धीमर की पत्नी और भाई और मृतक सचिन मानिकपुरी के भाई और परिजनों से मुलाकात कर संवेदना प्रकट की। धनेंद्र साहू ने आईजी से चर्चा कर पूरी स्थिति से अवगत कराया और कहा कि यह हत्याकांड प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था का आईना है। राजनांदगांव वही जिला है जो 3 बार मुख्यमंत्री और मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का गृहनगर है। साथ ही यहां की जिम्मेदारी गृह मंत्री विजय शर्मा के पास है। ऐसे में यह घटना न केवल जिले बल्कि पूरे प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। इस मौके पर उनके साथ पूर्व मंत्री अरुण बोरा और जिले के तीनों विधायक भी मौजूद रहे। आइए देखते हैं आगे क्या है खबरों में खास। बने रहिए हमारे साथ और जिले से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। संवाददाता विश्वनाथ देवांगन के साथ कैमरामैन और एंकर आरती राव। नमस्कार। जो अभी कुछ दिन पहले यहाँ राजनांदगांव में जो बहुत ही हृदय विदारक दुर्घटना हुई, जो 3 लोगों की हत्या हुई, और उसी सिलसिले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा यह जो जांच कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी के अभी सभी सम्मानित सदस्य श्री अरुण बोरा जी, श्री भोलाराम जी, श्री दलेश्वर जी और हर्षिता बघेल जी हमारे विधायक, और साथ ही यहाँ के हमारे जिला अध्यक्ष भागवत जी और रशीद जी और नेता प्रतिपक्ष सहित हमारे इस वार्ड के पार्षद, हम सब लोग और भी सब कांग्रेस जन पीड़ित परिवार से मुलाकात किए हैं और उस घटना के बारे में पूरी जानकारी हम लोगों ने प्राप्त किया है। बहुत ही हृदय विदारक घटना यहाँ पर घटित हुई है। एक ही दिन में जहाँ 2 युवा लोगों ने अपनी जान खोई है, वहीं एक लड़के का पिता ने भी जान दी है। और ये जो अपराध इस प्रदेश में बढ़ रहा है और उसे शासन का, प्रशासन का मौन संरक्षण जिस तरह से प्रदान हो रहा है, खुला संरक्षण जिस तरह से प्रदान हो रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण ये राजनांदगांव की यह एक घटना है। यदि इनके रिपोर्ट किए जाने के बाद पुलिस इस पर तत्काल कार्रवाई करती तो ये घटना नहीं घटी होती। मूक दर्शक बने बैठी है। नशे का जाल पूरे राजनांदगांव शहर में भी फैला हुआ है। नशे के कारोबारियों के द्वारा जो संचालित गैंग है, उन गैंग के द्वारा यह घटना को अंजाम दी गई है। लगातार हमारी कांग्रेस पार्टी इस समस्या को लेकर के हम लोग आवाज उठा रहे हैं कि प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है,
कानून व्यवस्था नामक कहीं कोई चीज नहीं है। पूरी तरह से कानून व्यवस्था ठप पड़ा हुआ है। और तो और दुखद बात है कि हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी का यह निर्वाचन क्षेत्र है, डॉक्टर रमन सिंह जी का, और विजय शर्मा जी जो स्वयं गृह मंत्री है, उनका यह प्रभार जिला है। और ये इतना बड़ा शहर है राजनांदगांव, कोई दूर दराज जंगल के गांव में इस तरह की घटना घट जाए तो समझ में आता है। जहां जिस शहर में आज इतनी बड़ी आबादी रहती है और वहां खुलेआम दिन दहाड़े इस तरह की हत्या की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में गैंग सहित आकर के लोग घर में घुस करके हत्या कर रहे हैं। ये इससे बढ़ करके और क्या कानून व्यवस्था बची है इस प्रदेश में? आज हर व्यक्ति, हर माता पिता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। कहीं भी जान माल की रक्षा आज इस सरकार में आज सुनिश्चित नहीं है। हर व्यक्ति अपने जीवन को लेकर के सशंकित है कि मैं आज घर से मैं निकल रहा हूं तो मैं जिंदा वापस लौटूंगा कि नहीं, मेरे बच्चे जिंदा लौटेंगे कि नहीं। आज कानून व्यवस्था नामक चीज जो है समाप्त हो गई है। खुद यही कानून के रखवाले, इनको हमारा सीधा आरोप है हमारी कांग्रेस पार्टी का कि इन अपराधियों को संरक्षण प्रदान करता है। और ये साबित होता है राजनांदगांव की यहाँ की घटना से कि आज उनके रिपोर्ट करने के बाद भी सुबह से लेकर के दिन भर रिपोर्ट किए, 112 को फोन किए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पुलिस नहीं आती है। हत्या होने के बाद में फिर पुलिस की भीड़ लग जाती है यहाँ पर, उसके पहले क्यों नहीं आती पुलिस? 112 किस लिए है? क्यों नहीं फोन अटेंड करते हैं लोग? आम जनता का फोन नहीं अटेंड करते, अपराधियों का फोन अटेंड करते हैं। अपराधियों में थाने में बैठा करके उनको चाय पानी नाश्ता कराते हैं, और जो पीड़ित लोग हैं वो न्याय मांगने जाते हैं तो उनको न्याय नहीं मिलता है। तो इस तरह की दुर्भाग्य है कि आज राजनांदगांव जिले में इस तरह की दुर्घटना घटी। पूरा ऐसे तो पूरा प्रदेश में इस तरह के आपराधिक घटना घट रहा है। आज हमारी नवयुवा पीढ़ी जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, आज क्या करेंगे वो लोग? सरकार के द्वारा फैलाए गए जाल है जो नशे का जाल है, अधिक से अधिक शराब बिके, अधिक से अधिक नशे का सामान बिके, यही काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज हम लोगों ने पीड़ित परिवार से हम लोगों ने संपर्क किया है, सिर्फ आश्वासन मिले हैं लोगों को, किसी भी तरह के आज उनको परिवार को सहायता नहीं मिल पा रही है। एक अपराधी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है, खुलेआम घूम रहा है, और आज पीड़ित परिवार इस बात को लेकर के सशंकित है कि यदि उनको न्याय नहीं मिला तो फिर जबरन पूरे उस मोहल्ले के लोग न्याय मांगने के लिए पूरा का पूरा मोहल्ला जो है आज जो है अपने हाथ में कानून लेने की भी बात करने से आज पीछे नहीं हट रहे हैं। तो इतना आक्रोश उन परिवारजनों में है, पड़ोसियों में है, यहाँ की जनता में है। यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, यदि अदालत इस पर पूरी तरह से कार्रवाई नहीं करेगी तो कभी भी कुछ भी अप्रिय घटना घट सकती है। क्या मांग कर रही है? कांग्रेस अभी हम लोग अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे, और इसके साथ हम लोग प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करेंगे कि एक कमेटी हम लोग महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात करेंगे, प्रदेश में और इस शहर में कानून व्यवस्था को आज स्थापित करने की बात करेंगे, और साथ ही इस पीड़ित परिवार को न्याय भी मिले और पर्याप्त सहायता राशि मिलनी चाहिए उनको। ये जो है आंशिक थोड़े बहुत टोकन सहायता से काम नहीं चलेगा। आज तीनों परिवार बर्बाद हो गए पूरी तरह से, उस परिवार का कोई देख रेख करने वाले नहीं है। आज ऐसे परिवार को पर्याप्त सहायता राशि, एक एक परिवार को कम से कम 20-20 लाख रुपए सहायता राशि शासन के द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। उनके जो वारिसान हैं उनको सरकारी विभाग में पक्की नौकरी देनी चाहिए, और यही हम लोग मांग करेंगे कि पूरा साथ ही अपराधियों के ऊपर में कठोर से कठोर कार्रवाई करे और हमारी युवा पीढ़ी को बचाए और जनता में ये शांति बहाल हो, अमन चैन की जिंदगी लोग जी सके। ये हम लोग महामहिम से मिलकर के मांग करेंगे।